नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी दिल्ली में हूं, जो मुख्य कार्यालय है भारतीय पंचायत परिषद, उसके प्रांगण में है। और जो इसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनके साथ हैं, तो जो इसके कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अशोक चौहान हूं और अखिल भारतीय पंचायत परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष हूं। और ये हमारा परिसर केंद्रीय कार्यालय है और हमारी इन अखिल भारतीय पंचायत परिषद से संबंधित हर राज्य में हमारे राज्य पंचायत परिषद काम करते हैं। सबसे पहले आप इसके बारे में ये बताइए कि इसका स्थापना कब हुई थी और इसका कार्य क्या होता है। सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआत हुई थी बिहार राज्य पंचायत परिषद के नाम से हुआ था। वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री विनोदानंद झा आदि उनका आशीर्वाद प्राप्त होकर पंचायतों के लिए वहाँ से शुरुआत हुआ था। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की मजबूत करने के लिए पंचायतों को इनको कैसे मजबूत किया जाए, तो उससे संबंधित हमारे बलवंत राय मेहता जी उनके कैबिनेट में मंत्री हुआ करते। उन्होंने ये कहा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद का विस्तार हो और पंचायतों के लिए हिंदुस्तान के हर गांव में जागरूकता पैदा हो कि भाई पंचायतें खड़ी हों, उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो इसके सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता जी अध्यक्ष बने 1958। उसके बाद उन्होंने पूरा कार्य किया। फिर जयप्रकाश नारायण जी, जो भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, वो भी यहाँ अध्यक्ष पद पर रहे और बहुत कार्य किया। उसके बाद विभिन्न डॉक्टर लाल सिंह त्यागी जी बिहार से मंत्री हुआ करते थे। मंत्री पद रिजाइन करने के बाद उन्होंने यहाँ ऑल इंडिया पंचायत परिषद में एज ए अध्यक्ष के रूप में कई वर्षों तक काम किया पंचायतों को मजबूत करने के लिए। और जैसे महात्मा गांधी जी का ये सपना था कि गांव का विकास होना चाहिए, उस सपने को साकार करने की दिशा में हमारे इन महान नेताओं ने कार्य किया। महात्मा गांधी जी स्वराज के ऊपर बहुत जोर देते थे। उनका ये मानना था कि गांव का लोग, गांव के किसान, गांव के मजदूर मजबूत हों और वो एक रास्ता है कि पंचायतें को पावर हो, पंचायतों को ताकत मिले और ग्राम पंचायतों में के माध्यम से ही ग्रामों का विकास हो। क्योंकि जो गांव की कमी को ऊपर वाले नहीं समझ सकते, लेकिन उसमें सब मिलकर गांव के लोग उस काम को कर सकते हैं। इसी दशा में कार्य किया हमारे इन महान नेताओं ने। और ऑल इंडिया पंचायत परिषद के माध्यम से हम राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पंचायतों में संविधान संशोधन किया गया। पंचायतों के लिए पंचायत 73वां संशोधन, ग्राम पंचायतों में को पावर दी गई, उनको स्टैट्यूटरी पावर दी गई। और उसमें ये कहा गया कि जिस तरह लोकसभा विधानसभा है, ऐसे ही ग्राम सभा होगी। तीसरी सरकार की मान्यता मिली और उसके माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, सब लोगों की भागीदारी हो रही है और ग्राम पंचायतों के माध्यम से कुछ काम चल पड़े हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों को का जो अधिकार जो देने की बात संविधान संशोधन में रखी गई थी, वो स्टेट का सब्जेक्ट कुछ दे दिए गए कि राज्य सरकारें इनको फाइनेंस की उसकी सारी पावर देंगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर केंद्र उसमें और संशोधन करे, राज्य सरकारों की इतनी भूमिका न हो, तो उसके बाद तो बिल्कुल इस देश का ऐसा कायाकल्प हो जाएगा कि आज जो हमारा देश कई जगह पिछड़ता है, बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद है, जो गाँव में
ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, उसमें आपकी भूमिका कहाँ होती है, इसके बारे में बताइए और उसके कामों के बारे में हमारा बताइए। जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का संविधान है उसमें ये है कि कुछ रेशों चुने हुए लोग जो ग्राम सभा के हैं, ब्लॉक के चुने हुए हैं, जिला पंचायत के चुने हुए हैं, उसके मेंबर होंगे और कुछ ऐसे लोग होंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे पंचायतों के लिए। तो हमारी जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद में जो हर राज्य में जो इकाई है वो वहाँ के प्रधानों से, वहाँ के ब्लॉक जिला पंचायतों से संपर्क करके उनमें एक अवेयरनेस पैदा करते हैं, एक जागरूकता पैदा करते हैं और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी जाती है। क्योंकि प्रजातंत्र में जब तक एक अधिकारों की लड़ाई के लिए कोई माध्यम नहीं होगा तो सरकार सोई अवस्था में हो जाती है। उसके अलावा सरकार के अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी मनमानी होती है। आपको पता होगा कि जब शुरू में देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो ग्राम सभाएं काम करती थीं, संविधान संशोधन से पहले की बात कर रहा हूँ 89 से, तो वहाँ का जो सेक्रेटरी होता था, वहाँ का बीडीओ होता था, प्रधानों को कुछ मानता ही नहीं था, एक मोहर मानता था सिर्फ, जो काम कर दिया जी मोहल्ले की बात खत्म हो गई। तो ये जो लड़ाई है, अधिकारों की जो लड़ाई है, उनको पूरा अधिकार मिले और जो अफसरशाही है उस पर लगाम लगाने के लिए हमारी राज्य पंचायत परिषद जागरूकता पैदा करती हैं और उन लोगों को इकट्ठा करके मदद करती हैं विभिन्न डीएम के यहाँ, सीडीओ के यहाँ, ब्लॉक्स में, कि भाई पंचायतों प्रधान का, ग्राम सभा के जो प्रधान हैं, सरपंच हैं, उनका अधिकार है ये, तो उन अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग काम करते हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या लगता है कि जो महात्मा गांधी कहते थे जो राष्ट्रपिता हैं, वो धरातल पे कितना उतर पाया है? देखिए, प्रजातंत्र में ये जो भूमिका ग्राम पंचायतों की जो बनने जा रही है धीरे धीरे, निश्चित तौर से ये हो जाएगा, लोगों को महसूस होने लगेगा कि वाकई जो ग्रामों से जो पलायन हो रहा है, ग्रामों में जो बेरोजगारी हो रही है, तो उनके जो हमारे केंद्र के जो कार्यक्रम हैं वो वहाँ धरातल पर जब पहुँचेंगे तो निश्चित तौर से गांधी जी का सपना है वो साकार होने की दिशा में चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से सफल हुए हैं, लेकिन अखिल भारतीय पंचायत परिषद इसी लड़ाई को लेकर चलती है कि ग्राम सभाएं मजबूत हो और महात्मा गांधी जी का जो सपना है वो पूरा। गांव में ही अगर रोज़गार मिलता है, गांव में ही कुटीर उद्योग को ताकत मिलती है, ग्राम सभा उनको मजबूती से सैंक्शन करे। जिस तरह एक विधानसभा होती है, ऐसी ग्राम सभा में एक बड़ा ऑफिस कार्यालय हो, वहाँ एक जिम्मेदारी हो किसी की कि वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, गांव में लघु उद्योग हैं, गांव में गैस का है, गोबर गैस बन सकती है, उसी से बिजली का उत्पादन हो सकता है। वहाँ जो मज़दूर हैं, जो सरकार की नियति है कि भाई मज़दूरों को मजदूरी मिले, उनको पूरी तरह से उनको काम मिले, रोज़गार मिले, तो शहरों की तरफ भागेंगे नहीं और गांव मजबूत होगा और महात्मा गांधी जी का जो सपना है वो निश्चित ही पूरा होगा। आखिरी में आप जो ग्राम पंचायत है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जो आजकल ग्राम पंचायत जिस दिशा में जा रहा है और जो भूमिका इस देश में हो सकती है ग्राम पंचायत की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी जो स्किल इंडिया थी, चाहे जो भी मॉडर्न इंडिया थी, उसके तहत गाँवों को गोद लेने की बात कर रहे थे, उसके बारे में बताइए आप। तो हमारी पंचायत परिषद की तरफ से हम ये मानना है कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, ईमानदारी से लागू हों और ग्राम पंचायतों को सशक्त करके उनकी भूमिका एक निर्णायक भूमिका होनी चाहिए ज़िले में और उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो, जो भी हो ग्राम सभा की तरफ से प्रपोजल्स आएँ, उस पर अगर सरकार काम करेगी
और ग्राम सभा के लोग भी ईमानदारी से काम करेंगे, सब मिल के, फिर वो सपना साकार हो सकता है जो हम लोग सोचते हैं। लेकिन निश्चित होगा हम अखिल भारतीय पंचायत परिषद सतत इस कार्यक्रम में लगी। मेरे साथ अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान जी जुड़े हुए थे। किसी और बड़ी शख्सियत से अगले वीडियो में मुलाकात कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।